नमस्कार, मैं हूँ धारणा और डायबिटीज सीरीज में आपका स्वागत है। ये सीरीज थोड़ी लंबी जाने वाली है, बहुत लंबा वीडियो बनेगा और मैं कट शॉर्ट नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आप 30 सेकेंड्स या 1 मिनट 5 मिनट्स की वीडियो के लिए अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज जाइए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मिलेगी और नॉलेज देने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत क्विक रेमेडीज और बहुत क्विक सॉल्यूशंस देने से पहले मैं शायद आपको ये बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। तो मेरे साथ बने रहिए। वही लोग जिनको लगता है कि वो समझ सकते हैं, अपनी मदद कर सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं समझने में कि डायबिटीज एग्जैक्टली क्या है। तो मेरे साथ बने रहिए फॉर द वीडियो। आज हम बात करेंगे व्हाट इज डायबिटीज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बहुत कॉमन टर्म्स जो आप लोगों ने आजकल सुने होंगे। एक है इंसुलिन, मेटाबॉलिज्म, आपने सुना होगा ग्लूकोज। तो हम एक एक करके इन सबको समझेंगे और इनका रोल हमारी बॉडी में क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम ग्लूकोज से। ग्लूकोज जो है वो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी आप खाना पानी या कोई भी ड्रिंक्स लेते हैं, उसको बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना जो है वो जरूरी होता है। क्योंकि जब तक हम उसे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम डेली के कोई भी काम को पूरा नहीं कर सकते। हमारी बॉडी बनाई ही ऐसी गई है कि जो भी खाना हम खाएं या जो भी पानी जो पीने लायक हो ऑफ कोर्स और जो खाने लायक खाना हो वो कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स एंड मिनरल्स में। अब बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज जो भी हम कार्ब्स में के अंडर जो भी खाना आता है, यानी कार्ब्स क्या होते हैं, एक तरीके के प्रोडक्ट रेंज को बोला जाता है जिससे हमें इमीडिएट एनर्जी मिलती है। ओके, उसमें मेजर काम होता है कार्बोहाइड्रेट फूड का सिर्फ और सिर्फ एनर्जी देने का। उसका काम है कि हमारे सेल्स को एक्टिव रखे और हमें दिन भर की एनर्जी देता रहे। अगर आप सो रहे हैं तो आपका एनर्जी लॉस हो रहा है। अगर आप वॉक कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आपका इमोशनल डैमेज हो रखा है या इमोशंस में कुछ चल रहा है, तब भी आपको एनर्जी चाहिए। तो हर चीज के लिए वो एनर्जी हमारे खाने से ही आती है। वो जो भी कार्ब्स देता है डायरेक्टली बॉडी को वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे? हमने जो भी खाना खाया। इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, एक हार्मोन है ग्लूकागॉन, वो भी पैनक्रियास से सिक्रीट होता है। खाने को तोड़ता है वो और उसको उस फॉर्म में लेकर आता है जिसमें हमारे सेल्स को एनर्जी मिले, मतलब कि ग्लूकोज के फॉर्म में। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे इंसुलिन के। ये डिटेल थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझनी, पर मैं चाहती हूँ आप सभी लोग इसको थोड़ा ध्यान से सुने। बॉडी में हमारे इंसुलिन जो है जब सिक्रीट होता है उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद जो लिवर है वो इंसुलिन डीजेनरेशन को जो है वो लेकर जाता है। 50% जो बॉडी में चल रहा है, बॉडी में इंसुलिन गया है, उसको डीजेनरेट करता है। बचा हुआ जितना भी इंसुलिन है वो किडनी डी फिल्टर करती है। ठीक है, मैं इंसुलिन की बात कर रही हूँ, यहाँ ग्लूकोज की बात नहीं हो रही है। ग्लूकोज तो सेल में चला गया। ठीक है, इंसुलिन इज हार्मोन। अब आपने दो मेजर फैक्टर देखे, लिवर और किडनीज। ग्लूकोज का सबसे ज्यादा यूज कर रहा है हमारा दिल। ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि ये फ्यूचर के सॉल्यूशंस में समझने के लिए आसान रहेगा। अगर आपकी ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ डायबिटिक है एक बंदा, डायबिटीज के साथ साथ कभी कभी किडनीज के इश्यूज, कभी कभी लिवर इश्यूज, कभी कभी हार्ट इश्यूज इज वेरी कॉमन एंड फर्स्ट थिंग जो हिट करती है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये सभी टर्म्स को, जिसे मैं फ्यूचर में सॉल्यूशन के तौर पे लेकर आऊंगी कि कैसे हमने इसे कनेक्ट किया था और कैसी ये कनेक्शन हमारे लिए जरूरी है समझना।
ओके, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।